अब बच्चे एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं। रेट, बताओगे रेट क्या होता है बेटा? बेटा रेट वर्ड ना, कई सारी चीजें बेटा हमारे माइंड में ऐसे ही जा चुकी हैं, हम पढ़ते पढ़ते हमने सब चीजें मिक्स कर दी। जैसे एक्चुअली में जब आप वर्ड यूज करते हो तो रेट को बेटा हम लोग हिंदी में प्राइस से भी रिलेट करते हैं। जैसे हम शॉप पे जाते हैं या पेट्रोल पंप पे गए तो डीजल का रेट लिखा होता है बेटा 63 रुपीज पर लीटर, लिखा है ना बेटा। यहाँ भी रेट यूज होता है। और कहाँ रेट होता है बेटा? अ, कई बार ऐसा होता है हमारे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको बताते हैं हार्ट रेट से बीटिंग रेट बहुत ज्यादा है, आपका से जो रेट होना चाहिए तो 70 बीट्स पर सेकंड होना चाहिए, और आप तो 108 बीट्स पर सेकंड पे चल रहे हैं। तो तुम ध्यान से ना, रेट में एक पर वर्ड जरूर आएगा, है ना, हर जगह कहीं भी जैसे देख लो क्रिकेट की लैंग्वेज में देखो तो ऐसा बोला जाता है सर रन रेट पर ओवर, है ना। आप एक ओवर में कितने रन बना रहे हैं बेटा? क्लियर? तो सबको पता लगेगा सर ये जो रेट है उसमें पर का डिस्कशन आता है। और जो बेटा जेन्युइन डिस्कशन है, जो बोलते हैं जहां से हमारी फिजिक्स और सब चीज शुरू हुई, रेट बेसिकली क्या होता है बेटा? तो सिंपल, रेट को प्रॉपर पढ़ना चाहिए रेट ऑफ चेंज, पूरा नाम हुआ रेट ऑफ चेंज। और ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ one quantity changes in relation to another quantity। एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी बेटा कैसे चेंज होती है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। बेसिकली बच्चे जब आप चेंज कर रहे थे थोड़ी देर पहले देखा था, तो एक्स में चेंज करने की वजह से जब तुमने एक्स में कितने का चेंज लाए थे, डेल्टा एक्स का, तो ऐसा करने की वजह से वाई में कितने का चेंज हुआ था, डेल्टा वाई का। तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली बेटा कैसे समझाया जाता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा बोलो? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। नीचे क्या आएगा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली बेटा क्या होता है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। सर पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज बेटा कब आएगा? जरा देखो, जरा बताना बच्चे अच्छे से। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ थोड़ी देर पहले बच्चे हमने ऐसे बनाया था। क्या बेटा आपको लगता है डेल्टा टी सदैव हमेशा पॉजिटिव होता है? समय तो बढ़ता ही है। इस डायग्राम में डेल्टा वी भी क्या होगा बेटा? अगर समय बढ़ेगा तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। डेल्टा टी टाइम में कितनी वेलोसिटी का चेंज होता है? डेल्टा वी। तो यूनिट टाइम में जो चेंज होता है उसी को डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखेंगे। तो क्या आपको लगता है बेटा यहाँ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा? सर समय भी पॉजिटिव चेंज लेगा, ये भी पॉजिटिव लेगा, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ गया। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब बच्चे क्या होता है? इंक्रीजिंग। जब कोई चीज बढ़ती है तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आता है। बच्चे बताना वेलोसिटी के टर्म में बताना, कल को मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो बताना इसका मतलब क्या होगा? समय बदल रहा है नहीं बदल रहा है? हाँ सर आप ऐसे चलेंगे तो टाइम तो चेंज हो ही रहा है, पर सर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो सर डेल्टा टी क्या है बेटा? पॉजिटिव, समय बढ़ रहा है, पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो मुझे रेट क्या होगा बच्चे? तो रेट जीरो आएगा। तो क्या रेट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ सर, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव रेट होगा, नहीं चेंज होगा तो रेट जीरो होगा। बच्चे बताना क्या रेट निगेटिव हो सकता है? यस सर। समझो ना बच्चे, अगर आपकी अभी वेलोसिटी 6 है, देखो मेरे साथ बोलो, 2 सेकंड निकलने के बाद आपकी वेलोसिटी बेटा जीरो हो गई, तो आपकी गाड़ी रुक गई। अगर 2 सेकंड में वेलोसिटी जीरो होती है तो बताना चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? -6। और चेंज इन टाइम कितना हुआ बेटा? 2। तो टाइम रेट क्या होगा? हिंदी में बिल्कुल जैसे 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ? -6। तो 1 सेकंड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आंसर आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो क्या बेटा आपको लगता है रेट निगेटिव भी हो सकता है? हाँ, जब डिक्रीजिंग होगा तो रेट निगेटिव होगा। ये क्लियर? अब बच्चे आप लोग थोड़ा बहुत देखो, फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट ऐसे नहीं है बेटा जो बुक्स में पढ़ने के होते हैं, आपको अपनी सराउंडिंग में देखनी है चीजें। आप घर से बाहर खड़े हो जाएं और आपके पापा कार लेके निकले, तो आपसे अगर मैं पूछूं पापा की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए, तो कहोगे सर हर सेकंड उनकी पोजीशन जो होती है बढ़ती जा रही है, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, डेल्टा डी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पापा की पॉजिटिव बोली जाएगी। आपसे अवे जा रहे हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी। या फिर बच्चे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा न्यूज में, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट बेटा सबको पता क्या होता है, समझो। मम्मी से पूछोगे तो मम्मी समझाएंगे इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। भाई मैं 2019 7 मई को मैंने पोटैटो लिए और 1 केजी पोटैटो का रेट 40 रुपीज था। सर मैं 8 मई को गया, सॉरी 7 मई 2020 की बात करूं, तो मैंने फिर से पोटैटो के रेट चेक किए सर, 1 केजी का सर रेट 14 से बढ़ के 16 रुपीज हो गया था। तो बताओ बेटा चेंज आया नहीं आया? तो प्राइस में चेंज कितने का हुआ? 2 का। टाइम कितना लिया बेटा? 1 ईयर। अब पता लगा सर मैंने 10 मई 2020 को पोटैटो लिए थे बेटा, कितने के थे? 18 रुपए पर केजी के थे। और सर मैं 10 मई की जगह केवल एक हफ्ते बाद 17 मई को गया और पोटैटो का रेट जो था 40 रुपीज पर केजी हो गया। तो मम्मी कहेंगे प्राइस का चेंज तो 22 रुपीज ही बढ़ गया है, कितने टाइम में? एक हफ्ते में। तो इन्फ्लेशन रेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो बच्चे ऐसा नहीं कि जो रेट है वो वर्ड हमारे लिए नया है, वो रेट हमारे लिए पहले से पड़ा हुआ है, हमें बहुत पहले से अच्छे से आता है। क्लियर? तो डेल्टा और डी क्लियर बेटा, रेट ऑफ चेंज क्लियर। तो इसमें बेटा दो रेट आते हैं, एक को बोला जाता है बेटा एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये होता है बेटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और एक बोला जाता है बेटा स्मॉल इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। अब बताओ बेटा इंस्टेंट का मतलब क्या होगा? एक इंस्टेंट अगर छोटा होगा तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा, तो dy बाय dx। क्लियर? तो यहां से बच्चे हमारी कैलकुलस का आगाज होता है, यहां से कैलकुलस स्टार्ट होती है। कोई पूछे dy बाय dx क्या होता है बेटा, तो बहुत सिंपल बोल दोगे। dy बाय dx को बेटा बोल के बताओ कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, dy बाय dx, ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ना भी तो ठीक से आना चाहिए ना। क्लियर? फिर इसका मीनिंग और क्या होता है बच्चे? इसको बोला जाता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज? y का। y क्यों बदला होगा? क्योंकि x बदला। या फिर इसको बेटा ऐसा बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। इसको ऐसे भी बोला जाता है बेटा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, ये भी बोला जाता है। तो सर इस तरीके से बोलते हैं। सर इन सबका मीनिंग क्या है? तो बेटा बच्चे से देखो, आपको बेटा डेल्टा और डी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। डेल्टा और डी का डिफरेंस बेटा सुनाता हूँ, बहुत लास्ट का टाइम बचा है मेरे पास, एक छोटी सी स्टोरी से सुना देता हूँ। पहले बेटा मैं एक जगह रहता था दिल्ली में, नोएडा करके एक जगह है, वहां मेरा घर था। नोएडा से बेटा मेरा ऑफिस जो था मयूर विहार में था, जो कि ईस्ट दिल्ली पड़ता है। और ये पूरा रास्ता बेटा मेरा एक टनल के साथ साथ जाता था, साइड में टनल चलती थी, ऑलमोस्ट ये हाईवे पे था ऐसे। हाँ, नो डाउट जब तुम इस रास्ते पे चलोगे, तो मैं बताऊं बेटा इसकी जर्नी ऐसी थी। नोएडा से मुझे मयूर विहार जाने में 13 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी और मुझे हाफ एन आवर लगता था। अच्छा, मैं हाफ एन आवर 13 किलोमीटर लिखता हूँ, तो बिल्कुल जैसे एक देसी देसी आदमी समझता है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं गाँव का आदमी अपनी बुद्धि लगाएगा, साहब आधा घंटे में 13 किलोमीटर चलत हैं, तो 1 घंटा में 26 किलोमीटर चलेंगे। उसने एक दिमाग लाया जो कि बिल्कुल ह्यूमन माइंड के हिसाब से सही है। ये टर्म बेसिकली बेटा क्या बोला जाता है? एवरेज स्पीड।
एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो बच्चे अगर मेरी एवरेज स्पीड पूछिए तो क्या 26 किलोमीटर पर आवर आई? हाँ सर। एवरेज का मतलब बच्चे क्या होगा, वही जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्या बताना है, बट बहुत अच्छा आंसर है ये, बहुत घटिया आंसर है पर लोगों को यही समझ में आता है ना। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होगा मैंने गाड़ी 26 की स्पीड से चलाई होगी, घर से बाहर निकलते हो सकता है बेटा कहीं पे मुझे जैम मिल गया तो वहां स्पीड 0 हो जाएगी, हाईवे मिल गया तो मैं 100 की स्पीड से चलाऊंगा, फिर एक रेड लाइट मिल गई मेरी स्पीड 0 हो गई इस इंटरवल में, फिर बढ़िया डीएनडी फ्लाईओवर है उस पर मेरी स्पीड 100 की निकल आई। तो मेरी स्पीड क्या है बेटा, वो तो अलग अलग चेंज हुई ना, पर औसत एवरेज स्पीड बेटा मेरे 26 है। बिल्कुल वैसे ही कि मेरी क्लास में टॉपर के नंबर क्या है और फेल वालों के नंबर क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एवरेज क्या है। तो एवरेज कोई अच्छी चीज थोड़ी ना हुई, टॉपर अलग है, 0 वाला अलग है ना। पर ठीक है, हमने पढ़ा। अब बच्चे एक दिन क्या हुआ, मैं जब इस रास्ते पे जा रहा था तो कॉर्नर पे एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना यूएस की स्टाइल में एक चुपचाप पुलिस वाला खड़ा हुआ था, नाम था नेगी। और मिस्टर नेगी को जैसे मैंने क्रॉस किया तो उन्होंने आगे आके बेटा मुझे रोका, और नेगी जी ने मुझे क्या बोला कि रुकिए, स्पीकर माइक से बोल दिया स्टॉप। मैं बेटा वहां पे रुका, मैंने नेगी जी से पूछा भाई सिंपल सा हिंदी में, क्या हुआ भाई? उसने कहा सर आप तेज जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप फास्ट जा रहे थे, जो अलाउड स्पीड है इस हाईवे की अलाउड स्पीड से 40 किलोमीटर पर आ रहा है, जो कि इंडिया के ज्यादातर हाईवेज की मतलब ही नहीं बनता, अब तो स्पीड तो चेंज करनी चाहिए ना। आप फास्ट जा रहे थे, आपका सर यहाँ पे चालान कटेगा। मैंने कहा सर ना, चालान नहीं कटेगा। भाई नहीं, ये गलत है। भाई क्यों चालान नहीं कटेगा? मैंने उनको नेगी जी को बड़े प्यार समझाया, देखो भैया तुम्हारी स्पीड क्या शो कर रही है। उसने कहा मेरी जो स्पीड है वो तो बता रहा है कि आपकी गाड़ी 84 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? मैंने उसे दिखाया अपने घर का एड्रेस। मैंने कहा मेरे साथ डेली की कहानी है, मैं 13 किलोमीटर चलता हूँ, आधा घंटे लगता है। नेगी जी भी गांव के आदमी थे, तो ये रियल लाइफ है बेटा, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने उस दिन अपना चालान बचा लिया था। नेगी जी से मैंने बोला भाई देखो आधा घंटा लगता है, 13 किलोमीटर चलता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 13, मुझे टाइम कितना लगा आधा घंटा, तो बताओ मेरी स्पीड कितनी होगी। तो 1 घंटे में 13 डिवाइड बाई 1/2 के हिसाब से 26 आ गया। तो मैंने कहा नेगी जी जब 13 किलोमीटर आधे घंटे में चलता हूँ तो मेरी तो स्पीड 26 हुई ना, चालान का है बात का। अब नेगी जी तो बेचारे बेटा सीधे आदमी थे, उन्होंने कहा हाँ मोहित सर बात तो सही है, आप ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। मैंने चुपचाप चालान वहां बचाया और जलने लगा। जैसे बेटा मैंने चलना चालू किया, पीछे से बेटा एक दूसरा पुलिस वाला जो कॉर्नर बैठ के हमारी सारी बातें सुन रहा था, त्यागी जी आए। उन्होंने कहा ना इधर आओ सक्सेना। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तुम नेगी जी को बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना रहे। कहते तुम एवरेज स्पीड पे अपना चालान बचा रहे हो जो कि 26 है, पर एक वो इंस्टेंट जब तुमने बेटा चालान, जिस समय तुमने स्पीड गन को क्रॉस किया था, जिस समय तुमने स्पीड गन को क्रॉस किया था वो मोमेंट बहुत बड़ा नहीं था। उस मोमेंट पे तुमने डीटी और डीएक्स लिया होगा। एट दैट मोमेंट तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 84। और जब तुम एवरेज बात करते हो तो डेल्टा एक्स आता है। तो बताओगे बेटा एवरेज की भी इंपॉर्टेंस है? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस की भी इंपॉर्टेंस है? हाँ सर। तो जब आपसे को पूछे जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इंटरवल को क्या कर दो? अब तो बच्चे बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए इंटरवल को क्या कर दो? शॉर्ट कर दो। अगर शॉर्ट इंटरवल में बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा, और अगर आपका लॉन्ग इंटरवल होगा, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया जाए, ये बेसिकली बच्चे सारे बच्चे 12th में आके पढ़ते हैं, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। फाइंड dy by dx। तो dy by dx के लिए ना रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x, किसके लिए? फॉर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, तो कैसे निकालोगे बच्चे, देखो अच्छे से, लास्ट पॉइंट है देखना कैसे। y की वैल्यू बच्चे क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x।
अगर बच्चे तुम x में थोड़ा सा परिवर्तन लाओगे, थोड़ा सा चेंज लाओ बच्चे, कैसा चेंज लाना है? नेग्लिजिबल। तो x में अगर x की जगह x प्लस dx लिखोगे तो ऐसा करने से y की वैल्यू भी y प्लस dy हो जाएगी। बोलो। यस सर। अब बच्चे x के चेंज को ओपन करो तो कितना होगा? x स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 4x प्लस सर 4dx। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा कि डी एक्स स्क्वायर होगा? बेटा इसको डी कायदे से लिखेंगे तो dx होल स्क्वायर है, ठीक। और इधर बच्चे क्या आ गया? dy प्लस वाई, और y सबको पता है बेटा ये वैल्यू है, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर प्लस 4x। कुछ कैंसिल होने का चांस दिखता है बच्चे यहाँ पर। इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर से कैंसिल। इधर 4x है, 4x से कैंसिल। तो बच्चे वैल्यू बची क्या? चेंज इन y इज इक्वल टू dx इंटू dx, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2x dx प्लस 4dx। तो क्या dy बाई dx कॉमन निकाल लोगे? जैसे dx कॉमन निकालोगे तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी? 2x प्लस 4 प्लस dx। तो क्या dy बाई dx का आंसर बेटा ये सही है? हाँ सर सही है, पर एक इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। हमेशा बेटा ध्यान रखना, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो जो नेग्लिजिबल टर्म्स होते हैं उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, उनको बेटा हमारे पास ऑप्शन होता है जीरो मानने का। समझ रहे हो ना जीरो मानने का क्या चांस हुआ? जैसे एक बच्चा मान लेते हैं अपनी ग्रोइंग ईयर्स में 7 इयर्स का है और रात को सोए और सुबह उठे, तो क्या उसकी हाइट में चेंज होगा या नहीं होगा? हम ऐसा तो ना, तो एक दिन ग्रो करते हैं, तो डेली ग्रो कर रहे होते हैं ना उस समय। 7 इयर्स का एक बच्चा है, रात को सोता है सुबह उठता है, तो क्या उसकी होगा हाइट में कुछ चेंज होगा? होगा बहुत होगा। नेग्लिजिबल। कंसिडरेबल चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा। नेग्लिजिबल। तो हम क्या उसको जीरो मान लेते हैं? हाँ। यस सर। तो जो नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं उनको हम जीरो मान लेते हैं। फिर बताना बच्चे, मान लो तो आप में से कोई बच्चा बिल गेट्स है, ठीक है, अब उसके पास एक वर्थ है कंपनी की, है ना, मिलियन मिलियन डॉलर्स जो भी है। अब इतनी उसकी वर्थ है, और कोई आके अगर उसकी मम्मी कहे कि ले बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया है, $10 मेरी तरफ से रख ले, तो उसकी कंपनी में वर्थ में चेंज हुआ नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ। जीरो चेंज मानते हैं ना। तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो जो छोटी चीजें होती हैं उनको जीरो, तो dx नो डाउट 2x के कंपैरिजन में क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो dx को ड्रॉप करोगे तो बच्चे बताओ dy बाई dx का आंसर क्या आया? सिंपल, 2x 2x प्लस प्लस 4। ये क्लियर है डिस्कशन बेटा?